अभी केवल एक ट्रेनिंग हुई, एक ट्रेनिंग के बाद आपने कितने पैसे कमाए? मैंने यहाँ से 1,60,000 लिए और जो अभी 8 तारीख में पे आउट है 1,05,006 रुपए। टोटल इनकम 1,08,000 और एक ट्रेनिंग के बाद से अब तक की इनकम 1,05,000। सर जोरदार तालियां भाई के लिए। रवि भाई, पिछली अभी तक की इनकम और जब से ट्रेनिंग ली तब से अब तक की इनकम? भैया पहले मैं थर्ड लेवल पे था, जो फैमिली इनकम थी वो होती है 2,70,000 के करीब, जो आ रही है 7,20,000 रुपए साहब। जोरदार तालियां सर। एक ट्रेनिंग से 5 लाख रुपए। जब मैंने शुरू में ट्रेनिंग ली थी ना, उससे अब तक मैंने 1,85,000 का सिंगल चेक लिया। टोटल इनकम 2,60,000 रुपए। जोरदार तालियां भाई। टोटल इनकम 2,60,000 और एक 85 का चेक तो केवल उस ट्रेनिंग से, उस ट्रेनिंग का। मैंने जो यहाँ से कमाए हैं इस ट्रेनिंग से, जो मैं लेके गई थी 1,99,400 कुछ रुपए। ईमानदारी देख रहे हो? 2 लाख नहीं, 1,99,400 कुछ थोड़े। एक ट्रेनिंग से 2 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। बेटा दीदी तालियां नहीं बज रही आपसे, क्या बात? अभी तो बताया दूसरों पे ध्यान दो, इनकी खुशियों में सब शामिल होकर देखो। अगला नंबर आप ही का लगने वाला है। अभी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र बचे हुए हैं। पवार जी जोरदार तालियां। जब मैं पिछली बार आया था तो मेरी इनकम थी 3.25 लाख रुपए और आज इनकम है 8.25 लाख रुपए। 3.25 लाख से सीधा 8.25 लाख रुपए। अभी तो देख लो सर लोगों को। अभी तो मैं सही बताऊं, पिछली बार तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है सर। अभी देखते जाओ आप। मैं पिछली ट्रेनिंग में आई थी तो 75,000 प्लस थे और अब मेरे 1,81 आए हैं। 1,81,000। जोरदार दीदी के लिए तालियां सर। जोरदार का मतलब नहीं पता क्या? हौसला बढ़ाओ, अगली बार तुम्हारे भी 2 लाख आएंगे। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर सारे अचीवर्स के लिए। जब मैं पिछली सुपर ट्रेनिंग में आई थी तो मैं चौथे लेवल पे थी और मैं 5वां भी करा, 6वां भी करा, तो टोटल इनकम जो आई है मेरी 36,000 प्लस। ओ सॉरी 2,36,000 प्लस। 2,36,000 प्लस। हाँ, मैं पहले आई थी तब मेरे 1,20,000 थे, अब फिलहाल में 3.5 लाख। जोरदार तालियां। कितने का फर्क आया? कितने थे पिछली बार? 2,30,000 का। लोग कहते हैं एजुकेशन से होता क्या, अभी दिखाएंगे तब तक। पिछली बार 6 लेवल पे 2,80,000 थे और अब जो 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आए हैं वो 4,80,000 आए हैं और टोटल इनकम 7 लाख से प्लस है। जोरदार तालियां इन सभी लीडर्स के लिए सर। अगर एक ट्रेनिंग से ये हो सकता है, सोचो अगर हमने 1 साल लगातार ट्रेनिंग ले ली और केवल आपके सीखने से होगा, या अगर हमने अपनी टीम को ट्रेनिंग दिला दी तो सर वो हो सकता है, वो हो सकता है ना सर। जो आप सोचते हो ना कि ये तो रियल नहीं है सर, वो चमत्कार यहीं से होगा और आपको दिखाएंगे सर। आपके हर एक जरूरत, हर एक सपना जो आप सोचते थे 10 साल में आएगा, 3-3 साल में सर कंप्लीट करेंगे और बाकी जिंदगी सर मजे से जिएंगे। इस पे ध्यान देना आने वाले कि अभी अचीवर्स कम है, अभी करोड़पति कम है, अभी लग्जरी गाड़ी चलाने वाले कम है, अभी यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने इस सफलता को लिया और आपके पास वो मौका है या नहीं है? सर जब करोड़ों लोग यहाँ से करोड़पति होंगे तब आप अगर करोड़पति बनोगे तो अलग दिख सकते हो। अभी मौका है या नहीं है? तो सर अगर छोटी चीजें हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी या नहीं? क्योंकि सर आपके पास मौका ज्यादा है। जब हमने शुरू किया हमारे पास क्या था बताओ? आज सर सब कुछ है, आपके पास इतने बढ़िया सीनियर हैं जिनकी फाइल वैल्यू पहले से ज्यादा है। पहले सर सिस्टम नहीं था, आज हर एक घर पे जाके ट्रेनिंग देने का सिस्टम है। हर एक 15 किलोमीटर की दूरी पे भी जाके अगर एनडीटी चल रही है, हमारे टाइम पे कौन सिखाता था सर? लिस्ट बनाने का तरीका कोई नहीं सिखाता था। सिखाता था गोविंद भाई कोई, मनीष भाई कोई, है ना?
क्या इनविटेशन का तरीका, ड्रेसिंग सेंस का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, टीम से रिश्ते बनाने का तरीका, कि आपको टारगेट को पाने का तरीका, टारगेट बनाने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, हर एक छोटी से छोटी चीज सिखाने के लिए हमने बीड़ा ले रखा है कि आप सीख के सर उस अचीवमेंट नहीं ले सकते। तो आपके पास मौका है या नहीं है? मौका है ना, तो उस मौके को कौन कौन धोखा समझ के छोड़ने के लिए तैयार है? तो ऐसे समझदार हो हैं? चलो, मुझे कुछ तो फायदा लगा कि शुरू में सारे बेकार थे, अब सारे कामयाब हो गए सर। जोरदार तालियां। अब मेरी सोच से सोच आपकी मिल गई कि अगर लोगों ने इतनी अचीवमेंट ली है, कितने लोग वादा करते हैं कि सर अगली बार अगर अचीवमेंट की नंबर होगा तो मेरी इनकम सबसे ज्यादा होगी सर। मैं भी स्टेज पे अगली बार अचीवरों में शामिल होकर दिखाऊंगा कि मेरी इनकम लाखों में फर्क लगेगा तो लगेगा, कि भैया प्लानिंग आपकी, और सर उसे ठोकने के लिए जो भी करना पड़े मैं शरीर के एक एक पसीने की और खून की बूंद लगाने के लिए तैयार। उसको समाज सेवी बन सकते हो सर, आप एक समाज सुधारक बन सकते हो सर, आप गरीब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हो सर, आप पता नहीं कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बन सकते हो सर। नहीं बन सकते? तो ध्यान उस पे दो। आज सर डीटीएम की बदौलत, घमंड से नहीं सर, ईगो से नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, आज हम क्या बन रहे हैं? जो भी एक 6th लेवल अचीवर है या 7th लेवल अचीवर है, जो भी यहाँ पे अचीवर है, वो सर क्या हजारों लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बना सर? कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब हम फाइल में फोटो दिखाते हैं कि अगर ये कर सकता है तो आप भी, तो कॉन्फिडेंस नहीं बने? क्या हम विश्वास नहीं दे रहे? एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को हम क्या करें, चल यार खड़ा हो, आगे बढ़, तू सफल हो सकता है यार, दे रहे नहीं दे रहे? तो कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस काम को करने निकलोगे, आप क्या क्या बन सकते हो अभी बताया ना, तो अभी आपके घर वालों को नहीं पता, आपके मम्मी पापा को नहीं पता आप क्या करने चले हो, अभी आपके मोहल्ले वालों को नहीं पता आप क्या करने चले हो, अभी आपके रिश्तेदारों को नहीं पता आप क्या करने चले हो, अभी आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को नहीं पता आप क्या करने चले हो, अभी आपके खानदान को नहीं पता आप क्या करने चले हो। लेकिन हाँ, जिस दिन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको चाणक्य ने बोला कि आपको जाना पड़ेगा, तभी तो राजा बने थे वो। तो चाणक्य ने क्या बोला कि अभी दर्द होगा, इसकी माँ को दर्द होगा कि इसका बेटा इससे दूर, इसके बेटे को भी दर्द होगा कि अपनी माँ से दूर जा रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये राजा बन के निकलेगा और जिस दिन ये राजा बनेगा, उस दिन पता नहीं कितनी माँओं की शोभा बढ़ाएगा ये, नहीं कितनी माँओं का गौरव ये बनेगा, कितनी माँओं का सहारा ये बनेगा। तो क्या उसके लिए एक माँ की कुर्बानी बेकार गई? वो उस दिन उसकी माँ को क्या गर्व होगा या नहीं होगा? तो राजा बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं सर? तो उसके लिए सर पेन तो लेना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कितने लोग दर्द सहने के लिए तैयार हैं और कितने लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं? सर जितना त्याग बड़ा होगा ना, उतनी सफलता का मजा भी सब ज्यादा है। मुसीबतों के आप आगे बढ़ गए तो बच्चों को क्या एग्जांपल दोगे कि मेरा अपलाइन आया, उसने मेरी ए पकड़ ली, बी पकड़ ली, मैं करोड़पति बन गया। जब आपके बच्चों को कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी और आप उस परेशानी से आपको बाहर निकलना आता ही नहीं था, आपने संघर्ष ही नहीं करा, आप उनको क्या एग्जांपल दोगे? क्या एग्जांपल दोगे बताओ? अगर आपने त्याग करा होगा, अगर आपकी स्टोरी में संघर्ष होगा, तो सर संघर्ष वाली स्टोरी देखने में मजा आता है या सब कुछ जहाँ पे हंसी खुशी हो वही मजा आता है? तो जब किसी को बुढ़ापे में समझाओगे, अपने बच्चों को, नाती पोती को खिलाओगे, उनको समझाओगे कि मैंने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, तो वो बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन अगर आप केवल बातें ही बातें करोगे और आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो आपकी इज्जत करेंगे? आप बोलोगे इतना बड़ा घर है, क्योंकि ये तो दादा दे के गए थे, तुम्हारा क्या? ये तो आपके पिताजी ने आपको दिया था, वही तो दे रहे हो, इसका ब्याज भी आज ही दे दो, सूद सही, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो हुआ उस हिसाब से दो ना, फिर क्या बताओगे? तो समझ आया
किस पर ध्यान देना है? आप क्या बन सकते हो उस पर ध्यान देना है। आपको सर मैं वो तरीके बता रहा हूं जिससे आप जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकते। इन 10 तरीकों को आजमाना सर, जिंदगी भर आपकी जीत पक्की सर, गारंटी मैं देता हूं। अपनी हर चीज पे फोकस हटा दो, अपनी खुशी अपना गम हटाओ सर, अपनी टीम की खुशी अपनी टीम का गम लगाओ सर, बनाओ सर इतने पक्के रिश्ते कि अगर उस पर कोई आंच आ जाए ना तो आप सर आगे खड़े जाओ कि इस तक पहुंचने के लिए पहले तुझे मेरा सामना कि आपके पास ऐसे देखो ऐसा होता है अपलाइन। आप प्रूव करके दिखाओ अपनी टीम के लिए कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी अपलाइन ने नहीं किया। और अगर आपको लगता है मेरी टीम काम की तो आप भी किसी की टीम में हो ना, आप प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसी होती है टीम जो टीम के सारे फर्ज निभाए। जब भी आपको लगे कि मेरा अपलाइन सही तो आपको सही अपलाइन बनना है, और जब भी आपको लगे कि मेरी टीम सही नहीं है तो आपको सही एक टीम मेंबर भी बनना है। अपनी अपलाइन के लिए एक अच्छा टीम मेंबर और अपनी टीम के लिए एक अच्छा अपलाइन बन के देखो सर, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, यहाँ से सारी चीजें बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी आसानी से आप सारी चीजें पार कर जाओगे। जब टीम की बात आती है तो हम देखते हैं अपने आप में अपलाइन, और जब अपलाइन की बात आती है तो हम अपने आप में देखते हैं टीम। इसको उल्टा करना है। जब अपलाइन की कमियां गिनाई जा रही हैं तो आपने देखना है हाँ यार ये कमी तो मेरे अंदर भी, और जब टीम की कमियां गिनाई जाए तो आपने क्या देखना, हाँ यार ये कमी तो मेरे अंदर भी। आपने अपनी अपलाइन के लिए बेस्ट टीम मेंबर और अपनी टीम के लिए सर बेस्ट अपलाइन बन के दिखाना है सर, तो आगे बढ़ने पे आपका पूरा ध्यान रखिएगा। आने वाले मौकों पर आपने ध्यान देना है। आने वाले मौके क्या है कि अभी टीम में बहुत सारे करोड़ों लोग जुड़े हुए नहीं है, तो करोड़ों लोग अगर जुड़ेंगे तो वो किसके नीचे जुड़ेंगे? तो हमारे नहीं, जो इस बिजनेस को शिद्दत से करेगा उसके नीचे सर करोड़ों जुड़ेंगे। क्योंकि 135 करोड़ की जनता में से 64-65 लाख लोग, अभी हुआ ही क्या है? अभी तो 1% के भी हम आसपास भी नहीं है। और 1% तक पहुंचते पहुंचते सोचो, अगर 64 लाख में यहाँ से भैया ने करोड़ों रुपए कमा लिए, हमने लाखों रुपए कमा लिए, तो जिस दिन कंपनी के 2 करोड़ हो जाएंगे उस दिन हमारे खाते में कितने करोड़ हो जाएंगे? बस वो होंगे उसके जो करोड़ों तक के पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे। क्या बन सकते हो उस पर ध्यान देना है। आप क्या बन सकते हो, क्या नहीं है उसको छोड़कर जो है उस पर ध्यान दो। किसी की टीम में 10 लोग हैं और 2 छोड़ के तो उनका ध्यान उन 2 पे ही पड़ा है, बाकी 8 से तू यार उन 10 का काम ले सकता था, उन 8 का भी तूने गला घोट दिया, जीते जी उनकी आत्महत्या कर दी, उनका मर्डर कर दिया। जो जो नहीं है उस पर ध्यान मत लगाओ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती तो मैं ये कर लेता। यार अगर तू वो सब कर लेता तो तेरे पास गाड़ी नहीं होती क्या? मेरे पास अपलाइन नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है। अगर कमियां ढूंढोगे तो सर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अगर खूबियां ढूंढोगे तो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो जो नहीं है उसका रोना छोड़ दो, जो है उस पर ध्यान दो। अगर आज ट्रेनिंग में किसी ने 5 लोग बुलाए और उसके 3, तो जो बाकी 2 हैं यार उस पर पूरा ध्यान देना। उन 2 को इतना ट्रेंड कर कि 3 आए भी थे या नहीं थे उनको ये पता ही लगना चाहिए। उन 2 से 10 लोगों को काम निकाल के दिखा। लोग क्या है कि 3 नहीं आए, जो 2 आए थे वो तुम्हारी शक्ल देख के यार इससे बड़ी खतर आते ही, क्योंकि तुम्हारे सिर में दर्द हो गया। क्या हो गया भैया? 5 लोग आए थे, 2 ही आ रहे हैं, वो भी लेट हो गए। ये तुम्हारे साथ होता होगा या सारी अपलाइन के साथ होता होगा? तो फिर जो उस चीज को झेल गए वो आज करोड़पति हैं, जो उन्हीं चक्करों में उलझे रह गए। जिनका ध्यान था कि क्या नहीं है वो आज पीछे रह गए, और जिनका ध्यान था क्या है वो सर आगे निकल गए। तो आज के बाद ध्यान किस चीज पे लगाना है? क्या नहीं है उसको छोड़ दो सर, क्या है उस पर ध्यान दो।
क्या नहीं है उसको छोड़ दो। और क्या है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके यहाँ पे हो सकता है अभी थोड़े से लोग कम हो, ट्रेनिंग नहीं होती, तो आपके पास क्या है, आपके पास मौका है, आप अपने शहर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। अगर आपके यहाँ पे फंक्शन नहीं होते तो सर आपके पास मौका है, आप अपने फंक्शन स्टार्ट कर लो। नहीं, यस और नो? तो आज के बाद आप हर उस चीज पे ध्यान लगाओ जो है। मैं देखता हूं अभी आधे से ज्यादा लोग परेशान इसलिए, भैया वो काम ही नहीं कर रहा, भैया वो काम ही नहीं कर रही। अरे जो कर रहे हैं उस पे तो ध्यान दे, वरना जो कर रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, क्योंकि तेरा ध्यान कहां पे है, जो नहीं कर रहा। अगर दो लोग भी काम कर रहे हैं और उन दो को ही तूने करोड़पति बना दिया, जो तेरी एक ए में है और एक, तो बाकी हजारों की जरूरत पड़ेगी क्या, लाखों की जरूरत पड़ेगी क्या? इस बात को समझ के सफल होने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, बस जो चीजें हैं उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसके चक्कर में जो है उसका इस्तेमाल करना भी भूल जाते हैं। पता लगा किसी सेमिनार में आपने 50 लोग बुलाए और 40 नहीं आए, तो जो 10 आए थे ना, उन 10 से आप जो 40 एंट्रियां ले सकते थे, वो 10 से भी 40 एंट्रियां लेते, क्योंकि आपका मूड खराब, मुंह इतना बड़ा हो जाता है और अपलाइन का भी 2 दिन तक फोन नहीं उठाते। क्यों? मूड खराब हो गया था। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? आप ही का हो रहा ना, क्योंकि फायदा आपका था तो नुकसान भी आप ही का है।